हेलो गाइस, मैं हूँ रौनक काफी और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास मैथ्स के चंद क्वेश्चंस लेकर। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अ स्पेसिफिक डेट पोस्ट फेम फॉल्स ऑन अ फ्राइडे इन द ईयर 2016 विच इज जेसिका's बर्थ डेट। व्हाट इज द फर्स्ट कैलेंडर ईयर आफ्टर 2016 इन विच दैट सेम डेट विल लैंड ऑन अ वेंसडे। ठीक है, तो बता क्या रहा है कि कोई तारीख है एक्स ऑफ एक्स डे वाई मंथ एंड ईयर इज 216 जिसमें जेसिकास का बर्थडे है, जेसिका का। अब ये जेसिका का बर्थडे जिस दिन पड़ा है वो दिन है फ्राइडे का। तो अब नेक्स्ट कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें वेंसडे को जेसिका का बर्थडे पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चंस? हाँ, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। पहला बात तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मंडे को हम 1 बोलते हैं, ट्यूसडे फिर हमारा क्या होता है 2 होता है, वेंसडे मेरा 3 होता है, फिर मेरा थर्सडे 4 होता है, फ्राइडे मेरा 5 होता है एंड सैटरडे मेरा 6 होता है और संडे 7। तो और फिर और एक बेसिक कंसेप्ट है कैलेंडर से, ये रिलेटेड क्वेश्चन से। कैलेंडर में हमारा एक बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है कि मेरा जो नॉर्मल ईयर होता है वो एक साल प्रोसीड करने पर +1 ऐड करना पड़ता है, उस डेट में +1 ऐड करते हैं। लेकिन जो मेरा लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है एक साल प्लस ये ऐड करने पे +2 ऐड करते हैं। क्लियर है? तो अब ये जो हमारा क्वेश्चंस में गिवन है 2016, ये एक्चुअली में है क्या, ये लीप ईयर है। लीप ईयर क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है। जब ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर हो गया। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट ईयर जो 2017 होगा उसमें क्या होगा, मेरा +2 ऐड होगा। तो मेरा क्या होगा, फ्राइडे का तो हम लोगों ने देख लिया, फ्राइडे क्या है 5 है, तो 5 + 2 करना होगा 2016 में। तो सेम डे हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, संडे को पड़ेगा। क्लियर है? 2017 में मेरा सेम डे संडे को पड़ रहा है। अब देखिए हम लोगों को +1 ऐड करना है, तो वेंसडे कितना पड़ रहा है, वेंसडे 3 में पड़ रहा है। वेंसडे 3 है मतलब क्या होगा, अब मुझे 17 में 3 ऐड कर देंगे तो मेरा 2020 हो जाएगा। इसलिए मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 फ्रेंड्स सुरेश रमेश each possess a certain number of diamonds. Suresh has K diamonds and Ramesh has M diamonds. K is a 2-digit number and its square root is a perfect square. M is a 2-digit prime number in which both the 10 digits and the unit digits are distinct perfect square. When evaluating the following statements independently, which one must be false? ओके, मस्ट बी फॉल्स बोल रहा है। देखिएगा क्वेश्चंस में, इफ द 10th डिजिट ऑफ k इज लेस देन इट्स यूनिट डिजिट देन k इज लेस देन m, द एब्सोल्यूट डिफरेंस k माइनस m इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द सम k प्लस m इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चंस में बोला क्या है। बेसिकली क्वेश्चंस में बता रहा है कि मेरा 2 दोस्त हैं सुरेश और रमेश। सुरेश के पास K डायमंड है और रमेश के पास M डायमंड है। जो K डायमंड है वो 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर मतलब क्या है, 10 to 99। हाँ, ये नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया है। रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है कि इसका जो इट्स स्क्वायर रूट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट जो है मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये 1 जो है मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 मेरा क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, इसीलिए ये मेरा 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से मेरा जो है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वैसे ही कट करके। लेकिन यहाँ पे हमारा k है तो k का 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या मिल सकता है। 2 तो होगा नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये 2 डिजिट नंबर है इसलिए ये होगा। फिर मेरा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 36 होता है। फिर 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, ये मेरा होता है। ये पॉसिबल वैल्यूज़ है k का, इतना सारा होने का चांसेस है। और फिर m है तो m का क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है, m इज़ अ 2 डिजिट प्राइम नंबर। m भी 2 डिजिट नंबर है,
तो m मेरा क्या है, 2 डिजिट नंबर है, लेकिन दोनों क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में भी और एक कंडीशन है कि ये इसका 10 डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, यानी यहाँ पे ये 10 डिजिट और ये यूनिट डिजिट में हमें परफेक्ट स्क्वायर बैठाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बैठाने के लिए हमारे पास क्या क्या यूनिट एक सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद तो हमारा 16 आ जाता है, तो वो हम ले नहीं सकते। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोगों का कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो प्राइम नंबर वाला हो वो क्या क्या बन सकता है, 1 1 हो सकता है, एक 2 डिजिट का 1 1, फिर मेरा यहाँ पर क्या आएगा, अब ये 1 4 4 1 9 1 1 9। अब इन जो कॉम्बिनेशन बना इनका, इस कॉम्बिनेशन में ये मेरा प्राइम नंबर है नहीं, ये भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर से हमें 3 प्राइम नंबर मिल गया, एक 11 और एक 41 और एक 19। अब देखिए क्वेश्चंस का स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इफ़ 10 डिजिट्स ऑफ के इज़ लेस देन इट्स यूनिट डिजिट, मतलब जो 10 डिजिट है, 10 डिजिट यानी ये वाला डिजिट अपना यूनिट डिजिट से लेस होगा तो के मेरा m से छोटा होगा। तो अब यहाँ पर से हमारा जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना था उसमें देखिए कौन कौन सा जो है छोटा है, 10 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट से छोटा है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने में पता चलेगा कि ये वाला एक नंबर है, एक ये है, एक ये है, एक ये भी है जो यूनिट डिजिट से छोटा है, और यहाँ से नहीं है, ये 64 और 81 हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 64 था और ये 81 हम लोग ले नहीं सकते। तो के का वैल्यू हमें 16 मिल गया, 25 मिल गया, 36 मिल गया, 49 मिल गया। तो अब देखिए हमारा जो 16 है, एक सिंगल नंबर पकड़ते हैं, 16 है, ये 41 से छोटा नहीं है ऑलरेडी है, 19 से भी छोटा है, और यहाँ पे मस्ट भी फॉल्स बोला है, मतलब सारा इस यहाँ पे 16 एक भी हमें मिल जाएगा जो ट्रू होगा, तो एक भी स्टेटमेंट का एक के लिए भी वैलिड हो जाएगा, तो वो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भी स्टेटमेंट मिल जा रहा है, मतलब हाँ ये ट्रू है, मस्ट भी फॉल्स हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा ये 1 ऑप्शन जो है कट जाएगा। 1 ऑप्शन अगर कट गया तो मेरा यहाँ पर से ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है बचा हमारा, ऑप्शन में दिया हुआ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको चेक कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट डिफरेंस के माइनस एम इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब के मेरा क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, के माइनस एम, मॉड ऑफ के माइनस एम इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो अब हम लोग जब इसमें 16 और 41 का माइनस करेंगे, 41 माइनस 16, तो हमारा आएगा कितना आएगा, 25 क्या है मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो ट्रू, होल्ड्स ट्रू फॉर 16, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी फॉल्स, इसलिए मेरा बी भी कट गया, तो ऑप्शन मेरा डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन के टॉफीज आर शेयर्ड इक्वली अमंग एम चिल्ड्रन 23 टॉफीज रिमेन, मतलब के का टॉफी को हम लोग एम चिल्ड्रन में बांटेंगे, एम चिल्ड्रन में मल्टीपल्स मान लीजिए ए है, तो 23 मेरा रिमेन बचेगा। वेन द सेम के टॉफी आर शेयर्ड इक्वली अमंग 12 एम चिल्ड्रन 104 रिमेन्स, के इक्वल्स टू 12 एम मल्टीपल बी हो गया, मान लीजिए 104 हो जाएगा। सिमिलरली हाउ मेनी टॉफीज वुड बी लेफ्ट इफ दे आर शेयर्ड इक्वली अमंग 6 एम चिल्ड्रन, के एम इनको हम लोग 6 एम चिल्ड्रन में शेयर करेंगे, मल्टीपल मान लीजिए x है, देन यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये 6 एम जो है और ये 12 एम, ये क्या है एक्चुअली में, ये 6 एम 12 एम का 6 नंबर पे देखिए 6 क्या है, 12 का फैक्टर है, ये 6 12 का फैक्टर है, दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है वही रिमाइंडर यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये जो है ना हमारा ये मल्टीपल करके समथिंग आता है, एक्चुअली होता क्या है, हमारा कोई भी डिविडेंड होता है, रिमाइंडर थ्योरम वाला पार्ट था, तो डिविडेंड होता है, यहाँ पर डिविजर होता है और यहाँ क्वोशंट होता है। क्वोशंट एक्चुअली में इनको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मेरा जो आता है यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे आता है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद तो हमारा जो वैल्यू होगा हाईएस्ट वैल्यू वो यहाँ पर से डिविडेंड से कट कर रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये 6 एम और एक्स, और यहाँ पे डिविडेंड एक्चुअल दोनों में क्या है, के ही है, दोनों में डिविडेंड के सेम है, इसीलिए हमारा जो इनका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल 6 एम एक्स, और ये क्या होगा, सेम आएगा, यहाँ पर सेम होगा तो 104 भी मेरा सेम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए 104। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। The digit 1 to 9 are arranged in 3x3 मैट्रिक with each of the 3 rows forming a 3 digit number। तो यानी 3x3 मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स बन गया, इसमें जो भी इस रो में सारे रो में क्या हो रहा है, 3 डिजिट नंबर फिल हो रही है, 3 डिजिट्स का नंबर फिल करना है। अब सेकंड क्या क्वेश्चंस भी बोलते हैं, द 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इन द सेकंड रो मस्ट बी ट्वाइस इन द 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो में अगर मान लीजिए एन करके बना है तो सेकंड रो में क्या हो जाएगा
ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। एंड द 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो मस्ट बी थ्राइस द 3 डिजिट नंबर इन द फर्स्ट रो विथ नो रिपीटेशन डिजिट एनीवेयर इन द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो मस्ट बी थ्राइस बोल चुका है, तो यहाँ पे 3n हो जाएगा। और एक बात क्या बताया कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही, कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? तो इन क्वेश्चंस का हम लोगों का इतना बात बता दिया। अब बोल क्या रहा है, इफ़ ओनली 3 डिजिट नंबर्स, if only 3 of the 4 digits number 1 3 4 6 are allowed to appear in the first row, यानी यहाँ पे 1 3 4 6 अलाउ है, तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट वैलिड अरेंजमेंट आर पॉसिबल, ऐसा कितना वैलिड अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अब देख लीजिए होगा क्या, टोटल अगर सम करिएगा इसका तो हमारे पास जो नंबर का पूरा टोटल सम क्या आ जाएगा, 6n आ जाएगा। 3 + 2 + 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 3 + 8 2 + 1 6n, ये टोटल 6n हो गया। और नंबर मेरा रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे हमें बोल दिया था ना रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है तो मतलब 1 2 हमें 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके लेंगे 9 तक का, तो टोटल समेशन क्या मिलेगा हमें 45 मिलेगा। तो ये 6n = 45 होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, 45 का फैक्टर क्या है 9 × 5, और ये 6 का 3 × 2 है, तो n मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3। क्यों? क्योंकि तभी तो हमें 3 और 3 मिलेगा, 5 से रिलेटेड नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को नंबर सिस्टम का एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 का ये मल्टीपल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग अब चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 ये 4 डिजिट बोल चुका था, तो 4 डिजिट का हम लोगों का अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है। 4 डिजिट का अरेंजमेंट होगा 1 + 3 क्या क्या होगा 1 3 4 डिजिट लिख लेते हैं, 1 है 3 है 4 है और 6 है, ये 4 डिजिट का अरेंजमेंट बन रहा है। तो 1 + और 3 हम लोगों का ये इन जो है 3 का मल्टीपल में आना चाहिए। 3 का मल्टीपल में आने का मतलब क्या होता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक कर सकते हैं। 3 का मल्टीपल यानी ये जो है कोई भी नंबर होगा उसका जितना भी डिजिट है a + b + c, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब देखिए 1 + 3 + 4 कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं, 3 + 4 + 6 बनेगा, और क्या बनेगा 1 + 4 + 6, और एक क्या बनेगा 1 + 4 + 6 हो गया 3 + 6 + 1, ये बनेगा। तो सबका वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, सबका वैल्यू मेरा आ रहा है 4 3 7 8, 4 3 7 6 13, 6 4 10 1 11, 6 3 9 1 10। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कोई भी 3 का डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं बनेगा जो n का वैल्यू दे, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा a = 0। ओके, चलिए और करें क्वेश्चंस। हाँ कर लेते हैं। ड्यू टू एयर पॉल्यूशन द मैक्सिमम विजिबल डिस्टेंस ऑन अ स्पेसिफिक एयरपोर्ट रन अवे इज 80 मीटर्स, यानी अब एयर पॉल्यूशन है कहीं पे, मैक्सिमम डिस्टेंस बता दिया 80 मीटर है विजिबिलिटी का। An aircraft traveling on this runway overtakes a bus that is moving in the same direction. Given the bus speed is 8 km/h and the aircraft speed is 44 km/h. तो अब मेरा जो एक एयरक्राफ्ट है वो 44 km/h की स्पीड से जा रहा है, और मेरा बस जो है ये एयरक्राफ्ट है और ये मेरा बस है, ये मेरा 8 km/h की स्पीड से जा रहा है। तो ऑब्वियसली है कि ये 44 वाला जो है ओवरटेक करेगा, तो ओवरटेक कर रहा है कितने से 36 किमी से, 36 किमी ओवरटेक कर रहा है। डिटरमाइन द टोटल ड्यूरेशन इन सेकंड्स फॉर विच द एयरक्राफ्ट रिमेन विजिबल टू द बस ड्राइवर आफ्टर द मोमेंट ऑफ ओवरटेकिंग। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और टाइम वाला है, आप लोगों को बेसिक याद होना चाहिए कि डिस्टेंस बाय टाइम = स्पीड होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखिए कैसे बनाते हैं हम इसे क्वेश्चंस को। ATM बोल दिया 36 km/h, 36 km/h निकाले ना, इनका रिलेटिव स्पीड इसको हम लोग कर लेते हैं 36 8/15 सॉरी 5/18 क्या आएगा 18 × 10 km/h सॉरी 10 मीटर/सेकेंड 10 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। ये 10 मीटर/सेकेंड हो गया। अब इसको 80 मीटर जाना होगा, एयरक्राफ्ट जो है मेरा 80 मीटर जाएगा, उसके बाद से वो क्या हो जाएगा दिखना बंद हो जाएगा बस को। तो टाइम हमें पता करना था, टाइम यानी क्या होता है D/S, डी मेरा क्या है डिस्टेंस 80 है और ये 10 मीटर/सेकेंड है, क्या 8 सेकेंड आ गया, इसीलिए मेरा आंसर 8 सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। इन अ पार्टिकुलर कोड लैंग्वेज, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेड बाय P इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द लेटर हुज पोजीशन इज गिवन बाय रिमाइंडर 2P by 3 + 1. For example, letter A whose position is 1 is replaced by the letter with position remainder 2 × 1 by 3 + 1. Then that is C. Then which one of the following represent perfect?
अब देखिए ये क्वेश्चंस में एक्चुअली बताया क्या है, लेटर का कोडिंग डिकोडिंग है। लेटर में ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और हमें इस फॉर्मेट में इसको यूज़ करना है। तो ए का वैल्यू 1 यानी 2 इंटू 1/3 प्लस 1, ये रिमाइंडर बोल दिया, इसका रिमाइंडर आना चाहिए। तो रिमाइंडर 2 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 2 होता है, प्लस 1 3 हो जा रहा है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी हो जाता है, इसलिए ये सी है। वैसे ही मेरा पी का अगर हम लोग रिमाइंडर देखेंगे तो पी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें 16 मिलता है, 16/3 प्लस 1। तो अब इसका हमें क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 2 से यहाँ पे मल्टीपल है, तो 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर 2 मिलेगा प्लस 1 यानी 3 इज़ नथिंग बट सी। तो ये पी के लिए भी हमारा वैल्यू यहाँ पर सी है। तो अब यहाँ पर इसमें से कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, शॉर्टकट करना है। अब सबका अलग अलग करके हम लोगों को नहीं देखना है। यहाँ पे सी बोल दिया तो सी नहीं चेक करेंगे, बी भी सब में सेम है इसीलिए नहीं चेक करेंगे। जहाँ जहाँ सब में सेम है उसको हम लोग काट देंगे पहले, ये सब में सेम है, तो ये डिजिट मेरा कट गया। इसको हमें चेक ही नहीं करना है। चेक क्या करना है, आर और एफ को चेक करना है। आर का वैल्यू क्या होता है, मेरा 18 होता है, आर का वैल्यू 18। तो हमें ये वाला यूज़ करना था, ये वाला यूज़ करना था। तो 18 यानी 2 इंटू 18/3 प्लस 1 क्या मिलेगा, ये पूरा कट गया मेरा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, यहाँ रिमाइंडर 0, इसीलिए 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज नथिंग बट ए, इसीलिए और मेरा एक कट गया, ये सी और डी ऑप्शन कट गया। अब दोनों में ए है। अब एफ़ का वैल्यू क्या होता है, मेरा 6 होता है, एफ़ का वैल्यू 6 यानी 2 इंटू 6/3 प्लस 1, ये भी क्या हो रहा है, कट जा रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 0, 0 प्लस 1 इज नथिंग बट ए, इसलिए ऑप्शन बी इज़ माई राइट आंसर।